अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश ट्यूटोरियल पे वेलकम कहती हूँ। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सेमियोलॉजी। सेमियोलॉजी किसे कहते हैं? आपने स्ट्रक्चरलिज्म पढ़ा होगा, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म पढ़ा होगा और उनके अंदर आपने एक टर्म पढ़ी होगी सेमियोटिक्स। ठीक है, तो जो सेमियोटिक्स है ना वो ही एक्चुअली में सेमियोलॉजी है। ठीक हो गया। अब मैं बात करूँ इसकी डेफिनेशन की। सेमियोलॉजी किससे कहते हैं? सेमियोलॉजी कहते हैं साइंटिफिक स्टडी ऑफ साइंस को, और इन अदर वर्ड्स द स्टडी ऑफ साइंस इज नोन एज सेमियोलॉजी। सेमियोलॉजी वर्ड साइंस से निकला है, साइंस SIGNS, साइंस। तो अगर हम सिस्टमैटिक डेफिनेशन की बात करें तो हम कह सकते हैं द स्टडी ऑफ साइंस एंड साइंस यूजिंग बिहेवियर इज नोन एज सेमियोलॉजी। अब हमारे पास ना एक बहुत ही बड़े लिंग्विस्टिक्स हैं, लिंग्विस्ट हैं, लिंग्विस्ट। ठीक है, ये स्विस से बिलोंग करते हैं। इनका नाम है फर्डिनेंड डी सोशोर। ठीक है, इन्होंने कहा जो सेमियोलॉजी है और जो सेमियोटिक्स है वो क्या है? द लाइफ ऑफ साइंस विद इन सोसाइटी। हालांकि 17वीं सेंचुरी के अंदर फर्डिनेंड डी सोशोर जो है वो पैदा ही नहीं हुआ था, लेकिन तब ही इस वर्ड को यूज़ कर लिया गया था। एक फिलोसफर थे जॉन लॉक, ठीक है, उन्होंने इस वर्ड को यूज़ किया था। लेकिन जो आइडिया है ना सेमियोलॉजी का, सेमियोटिक्स का एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड के तौर पे, ठीक है, वो लेट 19th to 20th सेंचुरी में ही आया था सोशोर के, और साथ साथ एक अमेरिकन फिलोसफर थे चार्ल्स सैंडर्स पायर्स। इन दोनों के म्यूचुअल वर्क के साथ इसका कॉन्सेप्ट आया था सेमियोलॉजी का, कि सेमियोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ साइंस है। जो पायरस साहब थे, इनका जो काम था वो प्रैग्मैटिज्म और लॉजिक दोनों के बेस पे माना गया। अब मैंने यहाँ पे प्रैग्मैटिज्म का नाम ले लिया तो मुझे पे बताना लाजिम हो गया कि प्रैग्मैटिज्म होता क्या है। बेसिकली ऐसा स्कूल ऑफ फिलोसफी है जो कि ना फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 20th सेंचुरी के अंदर ना यूएस के अंदर डोमिनेंट हुआ था, और ये बेस्ड करता था ऐसे प्रिंसिपल जो कि यूज़फुल हो, ठीक है, और वर्कबिलिटी उसके अंदर आए, और प्रैक्टिकलिटी हो आइडियाज़ की, पॉलिसीज़ की, प्रपोजल्स की। ठीक है, ये इनका क्राइटेरिया ऑफ मेरिट था इस स्कूल का। और इनका जो मतलब कि प्रायोरिटी थी ना वो किसके ऊपर थी? एक्शंस के ऊपर, एक्सपीरियंस के ऊपर ये ज़्यादा बिलीव रखते थे, ज़्यादा मानते थे। तो जो पायरस थे, इनके वर्क को इसी मेरिट पे जज किया गया था कि इनके जो वर्क्स हैं वो प्रैग्मैटिज्म के अंदर और लॉजिक्स के अंदर फॉल करते हैं। इन्होंने साइन को कैसे डिफ़ाइन किया? इन्होंने साइन को डिफ़ाइन किया इस तरह से कि समथिंग विच स्टैंड्स टू समबडी फॉर समथिंग। ठीक है, कि कोई भी चीज़ जो किसी के लिए भी किसी तरह से स्टैंड करे, दिस इज़ नोन एज साइन फॉर हिम, नियर टू हिम। और जो इनका मेजर कंट्रीब्यूशन है साइंस के अंदर, इन्होंने इसको 3 टाइप्स के अंदर कैटेगराइज किया था, वो है एन आइकन, एन इंडेक्स और अ सिंबल। अगर आइकन की बात करें तो ये रिजेंबल करता है इसके रेफरेंस से, जैसा कि रोड साइन फॉर फॉलिंग रॉक्स। इंडेक्स की बात करें तो एसोसिएट करता है इसके रेफरेंस से, जैसा कि स्मोक जो है इज़ अ साइन ऑफ फायर। और अगर हम सिंबल की बात करें, ये रिलेटेड है इसके रेफरेंस से ओनली बाय कन्वेंशन। तो इन 3 कैटेगरीज के साथ साथ इसने ये भी कहा कि जो साइन है ना कैन नेवर हैव अ डेफिनेट मीनिंग, इसको डेफिनेट मीनिंग नहीं होता। तो ये तो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन हो गया पायरस का। अब बात करते हैं सोशोर की। उसने कहा, उसने लैंग्वेज को साइंस सिस्टम के तौर पे रिलेट किया। ही ट्रीटेड लैंग्वेज एज अ साइंस सिस्टम। और इसने कहा जो साइंस सिस्टम होता है ना वो किस तरह से होता है? एक साइंस जो होता है ना वो सिग्निफायर और सिग्निफाइड से मिलकर बनता है। अब यहाँ पे 2 वर्ड इस्तेमाल कर दिए मैंने, सिग्निफायर, सिग्निफाइड। तो मैं इनका मतलब भी आपको लाजमी बताऊंगी कि सिग्निफायर क्या होता है। सिग्निफायर ऐसी चीज़ होती है जो कि कोई भी वर्ड, कोई भी जेस्चर और कोई भी साउंड हो सकता है। और सिग्निफाइड जो होता है वो कोई भी कॉन्सेप्ट हो सकता है उस सिग्निफायर के रेलेवेंट। मिसाल के तौर पे मैंने बोला बर्ड। जब मैंने बर्ड का वर्ड बोला ना तो आपके माइंड में जो पिक्चर आई ना दैट इज सिग्निफाइड। जो मैंने वर्ड बोला बर्ड, वो सिग्निफायर है, और जो बर्ड की पिक्चर आपके माइंड में आई वो सिग्निफाइड है। तो अगर हम सिस्टमैटिकली डेफिनेशन की बात करें तो सिग्निफायर हम कह सकते हैं विच इन लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ स्पीच साउंड्स और मार्क्स ऑन अ पेज। ठीक है, और सिग्निफाइड जो हम कह सकते हैं वो क्या है? विच इज़ द कॉन्सेप्ट और आइडिया बिहाइंड द साइन इज़ नोन एज सिग्निफाइड। और इसी के साथ साथ इसने सेमियोलॉजी के अंदर ना लैंग और पेरोल की भी बात की है। इसके मुताबिक जो लैंग है ना वो बेसिकली एक सिस्टम है, और जो पेरोल है वो उस सिस्टम का यूज़ है। जो लैंग है ना, अ साइन इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लैंग्वेज, और जो पेरोल है वो हेल्प आउट करता है स्पीच को प्रोड्यूस करने में और ऑल्सो
टू प्रोड्यूस राइटिंग। जो लैंग है वो सोशल है, पेरोल जो है वो इंडिविजुअल है। लैंग जो है ना वो एक सेट ऑफ कन्वेंशन एंड रूल्स है, और जबकि पेरोल जो है वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ऑफ लैंग्वेज है। तो इन शॉर्ट जो व्हाट इज शेयर बाय द कम्युनिटी है ना वो लैंग होता है, और द व्हाट इज स्पोकन बाय द इंडिविजुअल है ना वो पेरोल होता है। तो अभी जो हमने सारी बातचीत की ना कि साइंस की बात कर दी जाए, और जो है सिग्निफाइड की बात कर दी जाए, लैंग और पेरोल की बात कर दी जाए, तो ये जो इंटरेस्ट है ना स्ट्रक्चर के अंदर, यही इंटरेस्ट जो है ना सेमियोटिक को लिंक करता है स्ट्रक्चरलिज्म के साथ, क्योंकि सेमियोटिक्स बेसिकली लिंक्ड है साइंस के साथ। ठीक है, तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ साइंस इज़ नोन एज सेमियोटिक्स और सेमियोलॉजी, और जो सेमियोटिक्स और सेमियोलॉजी के मेथड्स हैं हम लोग स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर भी यूज़ करते हैं, और जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है उसके अंदर भी हम लोग यूज़ करते हैं एनालाइज करने के लिए रिलेशंस वगैरह को। तो ये सेमियोलॉजी का कॉन्सेप्ट मेनली इंट्रोड्यूस करवाया था सोशर ने, और जो इसी की थ्योरी है स्ट्रक्चरलिज्म और जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है उसके साथ भी रिलेट होती हैं, इवन के फंडामेंटल मानी जाती हैं उसके साथ। तो यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट हुआ कवर। मैं आपको एंडिंग पे ये भी बता दूँ कि जब आपको सेमियोलॉजी का क्वेश्चन आता है तो आपने बताना है कि सेमियोलॉजी क्या है। ठीक है, फिर आपने सोशर के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना है सेमियोलॉजी से रेलिवेंट, आपने सिग्निफाइड को बताना है। ठीक है, आपने 2 लेवल्स बताने हैं मीनिंग के, वो है डिनोटेटिव मीनिंग और कोनोटेटिव मीनिंग। डिनोटेटिव मीनिंग डिक्शनरी वाले और कोनोटेटिव कॉन्सेप्चुअल वाले, और साथ ही साथ आपने ये भी बताना है कि जो डिनोटेटिव और कोनोटेटिव मीनिंग होते हैं ना, ये जो सिग्निफायर और सिग्निफाइड का रिलेशन होता है ना उसको भी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इसके बाद आपने एंडिंग पे बता देना कि जो सोशर है उसकी थ्योरीज जो है वो बहुत ज़्यादा फंडामेंटल कंसिडर की जाती हैं, और ये स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म दोनों के अंदर इसकी इम्प्लीकेशन की जाती है। यहाँ पे और वीडियो एंड। थैंक यू सो मच। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ भी वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।